कुदरत के कहर से हमेशा डरना चाहिए। आज आप इन सब लोगों को घर से बेघर कर रहे हो, मगर कुदरत का ऐसा कहर आएगा भूकंप के माध्यम से कि आपका घर भी नस्तो नाबूद हो जाएगा। की प्रॉपर्टीज 1 बेडरूम हॉल किचन के फ्लैट्स मिलते हैं, जब ये लोग उसमें नहीं ले पाते हैं तो ये 4-5 लाख में अगर लोड बेरिंग में मिल रहा है तो इन्होंने लिया। अगर इन्होंने लिया तो ये गलत है, तो गलत सबसे पहले नगर पालिका है, क्योंकि इतना बड़ा बिल्डिंग खड़ा करने के लिए उन्होंने परमिशन कैसे दी। सबसे पहले क्या करेंगे आप अगर आपका ये जो बिल्डिंग है तोड़ा गया, तो आपकी क्या भूमिका होगी? हमारी भूमिका यही होगी कि हम नगर पालिका में अपना आवास बना के बैठ जाएंगे और मुख्यमंत्री के दरवाजे पे हम अपना धरना प्रदर्शन करेंगे। और उन्हें हम लोग नहीं चाहिए और हमें घर से बेघर करना है, किन्नर समाज को घर से बेघर करना है, तो हम अपनी जान जहर खा के मुख्यमंत्री के दरवाजे में अपनी जान का न्यौछावर कर देंगे। जहर खा के मुख्यमंत्री के दरवाजे में अपनी जान का न्यौछावर कर देंगे। आम्ही दोघांनी ह्या गोष्टीचा सर्वे केला की C1 नाही आहे, ही C2 आहे। आणि अशा प्रकारे जर तुम्ही गरीब लोकांना पैशासाठी त्रास देणार असेल तर अग्रिसेना शांत बसणार नाही। ह्या लोकांबरोबर ताकदीने उभे राहणार आणि शेवटच्या घटकापर्यंत यांना आम्ही सपोर्ट करणार। टॉप 10 महाराष्ट्र न्यूज चॅनल मधून मी दीपक कोटेकर। वसई विरार शहर अनधिकृत बांधकामांनी भरलेला हा शहर, परंतु हे अनधिकृत बांधकामं का उभी झाली? ज्या वेळेला ही बांधकामं उभी झाली त्यावेळेला वसई विरार शहर महानगरपालिकेचे अधिकारी झोपले होते का? त्यावेळेला स्वतःच्या कष्टाचे पैसे कोणी कचरा वेचून तर कोणी हमाली करून घरं घेतली आणि अखेरीस आज अचानकपणे महानगरपालिका C2 ला C1 करते आणि नंतर ती प्रॉपर्टी तोडली जाते आणि मग लँड ओपन होते आणि मग तो जागा मालक तीच जागा दुसऱ्याला विकायला मोकळा होतो। अशा काहीशा बातम्या आपण नेहमीच आपल्याला दाखवत असतो। या अगोदर आपण नालासोपाराची एक बातमी केली होती विजयलक्ष्मी नगरची, असाच काहीसा प्रकार होता। अचानकपणे हे रहिवासी आहेत, यांच्या या इमारतीला तोडण्याचे आदेश आणि नोटीस दिली गेलेली आहे का तरी C1 आहे। याच्या मागचं नेमकं काय कारण आहे, कोण लोक आहेत ज्यांची या इमारतीच्या जागेवरती डोळा आहे, यासाठी म्हणून आज ही लोक अग्रिसेनेच्या दरबारी आलेले आहेत। आणि यावेळेला आपल्या सोबत अग्रिसेना महाराष्ट्र उपाध्यक्ष कैलास पाटील काका सुद्धा आहेत। त्याच्या अगोदर जाणून घेऊया बिल्डिंगचे रहिवासी आहेत, त्यांचं मत जाणून घेण्याचा प्रयत्न। क्या नाम है आपका? महामंडलेश्वर हिमांगी सखी नाम है हमारा। और मैंने निवेदन किया पाटिल साहब से, हमारे बड़े भाई हैं, उनसे ये निवेदन किया कि हमारे जो जय साई लोटस के रहवासी है, जिसमें करीबन 400 से 500 लोग रह रहे हैं बिल्डिंग में, और C2 का सबसे पहले नोटिस दिया गया था। उसके बाद अचानक से 4 दिन के अंदर C1 का नोटिस दिया गया कि आपको बिल्डिंग खाली करनी पड़ेगी, हम ये बिल्डिंग तोड़ देंगे। हमने ये बात आयुक्त के सामने भी रखी, उपायुक्त के सामने हमने रखी, क्योंकि हमारा घर पट्टी का भी मामला था। तो हमने जब घर पट्टी के मामले को उनसे बात की तो उन्होंने हमारी फाइल उठा के फेंक दी और उन्होंने यही कहा कि हम इस पे साइन नहीं करेंगे। मैं बोला व्हाई यू कैन नॉट डू द साइन ऑन दैट, इफ यू गिव द रिमार्क ऑन दैट पेपर, पहले आप वो रिमार्क दीजिए उसके ऊपर कि भाई ये C1 है, मैं इस पे घर पट्टी लागू नहीं कर सकती हूँ। तो उतने में हमने उनसे ये भी कहा, देखिए कुदरत के कहर से हमेशा डरना चाहिए। आज आप इन सब लोगों को घर से बेघर कर रहे हो, मगर कुदरत का ऐसा कहर आएगा भूकंप के माध्यम से कि आपका घर भी नस्तो नाबूद हो जाएगा। तब क्या करेंगे? ये गरीब जितने भी ये जय साई लोटस के लोड बेरिंग में लेने का रीजन क्या है? क्योंकि 50-50 लाख की प्रॉपर्टीज 1 बेडरूम हॉल किचन के फ्लैट्स मिलते हैं, जब ये लोग उसमें नहीं ले पाते हैं तो ये 4-5 लाख में अगर लोड बेरिंग में मिल रहा है तो इन्होंने लिया। अगर इन्होंने लिया तो ये गलत है, तो गलत सबसे पहले नगर पालिका है, क्योंकि इतना बड़ा बिल्डिंग खड़ा करने के लिए उन्होंने परमिशन कैसे दी? सबसे पहले क्या आप करप्टेड हैं? यू आर करप्टेड, नगर पालिका के लोग करप्टेड है, इसीलिए आज ये दिन देखना पड़ रहा है गरीबों को। आगे क्या करेंगे आप अगर आपका ये जो बिल्डिंग है तोड़ा गया, तो आपकी क्या भूमिका होगी? हमारी भूमिका यही होगी कि हम नगर पालिका में अपना आवास बना के बैठ जाएंगे और मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री के दरवाजे पे हम अपना धरना प्रदर्शन करेंगे और उन्हें हम लोग नहीं चाहिए और हमें घर से बेघर करना है, किन्नर समाज को घर से बेघर करना है, तो हम अपनी जान जहर खा के मुख्यमंत्री के दरवाजे में अपनी जान का न्यौछावर कर देंगे। क्या कहेंगे आगरी सेना के कैलाश पाटिल काका आपके साथ है, उनके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि बाकी यहाँ के रहने वाले जो नेता यहाँ पे खुद माजी महापौर रह रहे, क्या उन लोगों ने आपकी नहीं सुनी? किसी ने हमारी नहीं सुनी, इसीलिए हमने हमारा निवेदन किया कैलाश पाटिल साहिब से कि आप कृपया करके आए और देखिए ये गरीब आज नहीं तो कल घर से बेघर हो जाएंगे, और अगर ये घर से बेघर हो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे बेचारे, कैसे मुश्किलों से अपना छोटा छोटा घर बनाया है। या तो नगर पालिका को तोड़ना है तो हमें महाड़ा के फ्लैट दिए जाए, घर के बदले घर दिया जाए, मुआवजा दिया जाए। आप ऐसे कैसे बिल्डिंग को हाथ लगा सकते हैं? इसीलिए मेरी नम्र विनंती, मैंने कैलाश पाटिल साहिब से कहा, ये सब बातें मैंने उनके सामने रखी। उन्होंने कहा आप दीदी किन्नर हैं, महामंडलेश्वर हैं, विश्व विख्यात है, और आप गरीबों के लिए खड़ी हैं तो मैं जरूर आऊंगा और आपकी बिल्डिंग के लिए तन मन धन से अपने आप को न्यौछावर कर दूंगा, मगर आपकी बिल्डिंग को कुछ नहीं हो। कैलाश पाटील काका आता या गरिबांच्या पाठीशी उभे राहिलेले आहेत। जाणून घेऊया या बिल्डिंग मधले इतर काही सदस्य आहेत। मैडम जी, आपका नाम बताइए। सर मराठी आहेत का तुम्ही? नहीं, हाँ बोलिए। मेरा नाम सविता सिंह है सर। हाँ। मैं अपना जय साईं लोटस की सेक्रेटरी हूँ, लेकिन कितना भी इस बिल्डिंग में हम लोगों ने जोर लगा दिए, हम लोगों से बिल्डिंग बचाने की कोई संभावना नहीं है। हमारे जितने भी ये भाइयों बहनों, जितने भी जनता जनार्दन पीछे खड़े हैं, ये सब अपने ऊपर में निर्भर करते हैं। आज जो हमारे महामंडलेश्वर जी कैलाश जी जैसे भाई को जो यहाँ पे बुलाए हैं, इनके लिए हार्दिक शुभेच्छा और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। इनकी चरणों में हमारे सारे जनता की नम्र विनंती है, हमारी छत बचाइए, इससे बढ़ के हमारे लिए कोई सेवा नहीं है। लेकिन ये तोड़ा क्यों जा रहा है? आप अभी आपको जब भी सुनो ना मेरा बात, आपको जब C2 का बताया गया, फिर आप वहाँ पे मेंटेनेंस कर रही आपने आपण जर बघितलं तर या ठिकाणी आपल्याला इमारत डागडुगी करताना दिसते, मतलब आप रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी तोड़ने का क्या कारण? सबसे टोटल हाथ जो प्रीतम मात्रे सर है ना, ये उनका है, जो स्ट्रक्चर रिपोर्ट निकाले थे, उनका ही जो भी आए थे इंजीनियर निकाला। उन्होंने क्या बोलते हैं, मुझे पैसे की मांग है, मुझे 2 लाख 1.5 लाख चाय के दुकान पे आके दे दो। मैंने गरीब आदमी सब है, 10,000 मैंने उनको दिया, लेकिन वो 10,000 पे मानने करने के लिए तैयार नहीं है। किसको 10,000 दिया? प्रीतम मात्रे सर को। हमारे सबके सामने मैंने दी, अकेले में नहीं दी, सबको मीटिंग करके सबके सामने गिन के दिया। उन्होंने मुझे क्या बोले, C2 का रिपोर्ट में अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो मैं C1 में करके आपको 15 दिन में इस बिल्डिंग को दिखा दूंगा, डाल के करूंगा तो करूंगा। मुझे मैसेज भी है मेरे पास में। मैसेज देने के बाद मैंने C1 का जब आया, हमारे बिल्डिंग वाले काफी परेशान होकर नीचे रो रहे थे, सबको हम लोगों ने ऐसा दिया, शांति दिए। लेकिन आज इस बिल्डिंग का बचाना और जाना जितने भी है, टोटल प्रीतम मात्रे सर के वजह से आज ये सब हो रही है, जितनी भी नाटक चल रही है। और फर्स्ट फ्लोर पे दत्ता देशमुख, जिससे पूरी रही वासियों परेशान। ये प्रीतम मात्रे है कौन? ये अधिकारी है, इंजीनियर है, दलाल है कौन? राजेश मात्रे सर का इंजीनियर के हाथ के नीचे उनका असिस्टेंट वो काम करते हैं। अच्छा, मतलब वो इंजिनियर के हात के नीचे रहने वाला है? जी जी जी। आता ही सर्वात मोठी बातमी असू शकते की इंजिनियरच्या हाताखाली असणारा हा नराधम कोण आहे, जो यांच्याकडनं 10,000 रुपये घेऊन सुद्धा C1 ची नोटीस देतो। जाणून घ्या आपल्या सोबत कैलाश पाटील काका आहेत। काका, काय सांगाल? कुठे ना कुठेतरी भ्रष्टाचार वसई विरारच्या शिगेला पोहोचलेला आज आपण या ठिकाणी आलात, खूप मोठी गोष्ट आहे, पण आगरी सेना यांना वाचवणार का? माझी बहीण महामंडलेश्वर माझ्याकडे ज्यावेळेला आली तर मी सांगितलं की मी स्ट्रक्चरल, मी स्वतः इंजिनियर असल्यामुळे मी पहिला त्याची स्ट्रक्चरल हे बघतो, C1 आहे का C2 आहे ते बघतो। मी ज्या महानगरपालिकेच्या पॅनलवर असणाऱ्या इंजिनियरला बोलवलं, आम्ही दोघांनी ह्या गोष्टीचा सर्वे केला। ही C1 नाही आहे, ही C2 आहे। आणि अशा प्रकारे जर तुम्ही गरीब लोकांना पैशासाठी त्रास देणार असेल तर आगरी सेना शांत बसणार नाही, ह्या लोकांबरोबर ताकदीने उभे राहणार आणि शेवटच्या घटकापर्यंत यांना आम्ही सपोर्ट करणार। मी लाड साहेब आणि माननीय कमिशनर साहेबांना हात जोडून रिक्वेस्ट करतो की आम्ही स्वतः आता पॅनलवरच्या इंजिनियरला घेऊन फिरलो, कोणाला तरी ही बिल्डिंग डेव्हलप करायची आहे, हा इकडचा एरिया डेव्हलप करायचा आहे, तोडून एकंदरीत दिसते, बरोबर ना? आणि त्याच्यामुळे ह्या गरीब लोकांना त्रास द्यायला लावलेला आहे। नालासोपारा 60 to 70% अनऑथराइज आहे, ही C2 स्ट्रक्चर आहे
आणि दिसते आहे. याच्यासाठी आता आम्ही जे वरती जाऊन सगळं जे चेकिंग केलं, बरोबर इंजिनियर पण आहेत. पहिला दर्शनी अहवाल जो म्हणतो तो मला पॉझिटिव्ह वाटलेला आहे, परंतु स्ट्रक्चरल स्टॅबिलिटीसाठी उद्या सगळ्या टेस्ट घेण्यात येतील. इंजिनियर आलेले आहेत आणि त्याच्यानंतर आम्ही हा अहवाल माननीय कमिशनरना दाखवून याला C2 मध्ये कन्वर्ट करून घेण्यासाठी प्रयत्नशील राहू आणि यांना C2 मध्ये करून देऊ. कारण 40 वर्ष मी पण या फील्डमध्ये C1 आणि C2 मधला आम्हाला फरक कळतो, परंतु स्ट्रक्चरल स्टॅबिलिटी बघण्यासाठी इंजिनियर आलेले आहेत. आपलं नाव काय सर? इंजिनियर इकडे ना जरा 2 मिनिटं इकडे. आपल्या सोबत यावेळेला इंजिनियर आहेत, त्यांचं मत जाणून घेण्याचा पुरेपूर प्रयत्न करू. या ना इकडे, या ना लोकांसमोर या. मला सांगा, यांना नोटीस पाठवली, कोणत्या आधारात ही नोटीस पाठवली गेली? ऍक्च्युली नोटीस पाठवली नाही, मला पण काही आयडिया नाही. पण C1 आहे का C2 आहे तुमच्यामध्ये? तुम्ही याचं कसं सर मी आता सांगू शकत नाही, मी व्हिज्युअली इन्स्पेक्शन करेल. नाही, पण आता सध्याची परिस्थिती अशी आहे की त्यांना C1 ची नोटीस दिलेली आहे. आता हे गरीब लोक आहेत सगळे, हे इथे कोणी श्रीमंत माणूस नाहीये. C1 आहे का C2 तुम्हाला काय उद्या कसं आहे स्टील थोडं आपण दोघांनी एक टेस्टिंग केली दोघांनी जाऊन, त्याच्यामध्ये तुम्हाला काय आहेत कॉलम बीम थोडे क्रॅक आहेत, ते टेस्टिंग करावी लागतील. टेस्टिंग केल्यानंतर तो C1 चा रिपोर्ट कसा आला? जर टेस्टिंग न केला असेल तर मग C1 चा रिपोर्ट कसा आला? मला ते आयडिया काहीच नाही. मी सरांना तेच विचारतोय. C1 ची नोटीस आयडिया नाहीये? नाही, मी पॅनल वरून इंजिनियर म्हणून आलोय असं. आणि इकडे लावलेली पण नाही. म्हणजे हा मोठा विषय आहे की एक इंजिनियर सांगतोय की मला माहिती नाहीये ही C1 आहे की C2 आहे, परंतु आता जर ही इमारत आपण जर पाहिली, जरी खरंच C2 असेल आणि C1 बनवले असेल तर कुठे ना कुठेतरी हा भ्रष्टाचार सिगेला पोचलेला आहे आणि कुठे ना कुठेतरी आगरी सेना आता या लोकांच्या पाठीशी उभी राहिलेली आहे. त्याच्यामुळे हा प्रकार काय आहे ते येणाऱ्या काळात कळेलच, परंतु कुठे ना कुठेतरी हे सगळं थांबलं पाहिजे. कॅप्टन महाराष्ट्र न्यूज वसई.